Hello guys, world's first drone carrier, Turkey commissions the largest warship, TCG Anadolu, that will fly deadly Bayraktar TB3 UCAVs. तुर्की ने अपने लार्जेस्ट वॉरशिप टीसीजी एंडोलो का कमीशन कर दिया है और उसमें फ्लाई करेंगे बेरख्तार TB3 UCAVs. Turkey commissioned its largest warship on 10 April in a much anticipated inauguration ceremony. TCG Anadolu, being touted as the world's first unmanned combat aerial aircraft carrier, saw the prototype of largest Bayraktar TB3 sitting on its deck. तो इसके डेक पे लार्जेस्ट बेरख्तार TB3 बैठेगा. ये शिप जो होगा तुर्की का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और फर्स्ट शिप होगा इन द वर्ल्ड जहाँ पे एयर विंग मोड प्राइमरली ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होंगे. टर्किश मीडिया डेली शबा ने रिपोर्ट किया है. शिप जो होगा डिलीवर करेगा टर्किश नेवी को 3 महीने पहले बिफोर द ऑफिशियल इनाग्रेशन सेरेमनी. 10 अप्रैल को ऑफिशियल इनाग्रेशन सेरेमनी हुआ लेकिन आर्मी को ये 3 महीने पहले मिल चुका था. Stressing that the vessel would host many Turkish manned and unmanned aerial vehicles, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said the TCG Anadolu is the world's first warship in its field where UAVs can land and take off. चिंता हो गई थी कि जो वेसल होगा ये होस्ट करेगा बहुत सारे टर्किश मैंड और अनमैंड एरियल व्हीकल्स को. टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप ताइप एर्डोगन ने कहा है कि जो TCG एनाडोलू होगा ये दुनिया का पहला वॉरशिप होगा अपने फील्ड में जहाँ पे UAVs लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं. On the day of the inauguration, the prototype of the Turkish recent UAV from the Bayraktar family, the latest Bayraktar TV3, was lifted off to carrier's flight deck. A video of startling maneuver was published online. The Bayraktar TV3 is set to become operational from the deck by 2024. तो ये 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगा. इसको आर्मी यूज़ करके अपने नीड के लिए. ये जो डेवलपमेंट आया है वीक्स आफ्टर Solek Bayraktar, the CTO of Baykar Technology, shared pictures of Bayraktar TB3 on the production line. तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इससे एक हफ्ते पहले CTO ऑफ बेकार बनाया गया टेक्नोलॉजी बनाया गया था जिसकी पिक्चर शेयर की गई थी. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट TB3 फ्लाई करेगा साथ में बेरख्तार काइजेलेमा के साथ. और करियर कैपेबल है अनमैन्ड फाइटर जेट जो कि ऑपरेशनल होगा 2025 से. मॉडर्न TB3 मोस्ट रिसेंट आइट्रेशन है पोटेंट TB रेंज ऑफ असॉल्ट ड्रोन्स का. प्रोड्यूस किया जाएगा टर्किश कंपनी बेरक्कार के द्वारा आफ्टर द फार्म्ड बेरक्तार TB2 कॉम्बैक्ट ड्रोन. तो ये जो वॉरशिप है इस पर ड्रोन लगाए जाएंगे और जो TB3 होगा ये बिलीव किया गया सुपीरियर कैपेबिलिटी होगी इसके पिछले वाले वर्सन बेरक्तार TB2 से. एंड यूज़ किया जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए एडिशन टू इट्स डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट इन इट्स सीज. मतलब अपने फ़ायदे के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट करने में भी यूज़ किया जाएगा. TB3 ये नेवल ड्रोन होगा जिसमें फोल्डेबल विंग्स डिज़ाइन किए गए हैं सिर्फ डेक्स के लिए और शॉर्ट रनवे है. ऑफिशियल्स ने असर्ट किया है कि ये ज़रूरी है थ्रूली टेस्ट द TB3 मेनली टू सी हाउ वेल इट फंक्शंस इन नेवल वॉरफेयर. तो ये ज़रूरी है कि इसको टेस्ट किया जाए देखा जाए कि कैसे ये नेवल वॉरफेयर में काम आता है. बेरख्तार TB3 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल UCAV आर्म्ड एरियल व्हीकल सिस्टम है इसमें जो कि टेक ऑफ करेगा लैंड करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर पे कॉन्स्टेंट रनवे के साथ. स्मार्ट वेपनरी माउंटेड beneath the wings of the TB3 UCAV allows it to carry out intelligence, reconnaissance and surveillance tasks in addition to attack operations. स्मार्ट वेपनरी लगाया गया है इसके विंग्स के नीचे TB3 UCAV जो कि अलाउ करेगा उसको कैरी आउट करने के लिए इंटेलिजेंस रिकॉन्सेशन और सर्विलेंस यानी ताका झाकी करने के लिए दुश्मन की इंपॉर्टेंट जानकारी लेने के लिए भेजने के लिए साथ में ऑपरेशन करने के लिए. फर्दर बेरख्तार TB3S लाइन ऑफ साइट एंड बियॉन्ड ऑफ साइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी अलाउ करेगी इसको ऑपरेट करने के लिए. बहुत दूर तक लोकेशन तक जाके ये हम लोग से कम्युनिकेट कर सकती है. एज फॉर फ्लैगशिप ऑल्दो एनाडोलू इज क्लासिफाइड एज एन एम्फीबियस असॉल्ट शिप, Turkish official claim they will use the ship as a carrier for various classes of armed drones. तुर्की की मीडिया ने और तुर्की की सेना ने दावा किया कि वो अपने शिप को यूज़ करेगी ड्रोन्स के लिए और आर्म्ड ड्रोन्स के साथ साथ अलग अलग हथियारों के लिए. सिंस ये ऑर्डर किया गया था 2015 में एनाडोलू हैज़ बिकम अ डिस्टिंक्ट मल्टीनेशनल शिप जो कि कॉन्सेंट्रेट करेगी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन पे. डूइंग सो
ये बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ द कन्वेंशनल मैंड रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट, एसेंशियली सर्विंग एज अ लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर कॉम्बैट फोर्सेज। तो इसमें हल्के जेट प्लेन रखे जाते हैं, लेकिन इसकी जगह अब ड्रोन रखे जाएंगे। वर्ल्ड का पहला ड्रोन कैरियर TCG एनाडोलू है, बेस्ड ऑन स्पेन्स flagship, the Juan Carlos 1. The TCG Anadolu is a landing helicopter dock LHD type amphibious assault ship with a displacement of 27,436 टन। इट इज़ 30 मीटर वाइड है, 231 मीटर लॉन्ग है। ऑपरेट करेगा सी में 50 दिन तक। टॉप स्पीड इसकी 21 नॉट्स है। रेंज इसकी 9,000 नॉटिकल माइल्स है। TCG एनाडोलू इनिशियली शुरुआत में इसको बनाया गया था फंक्शन करने के लिए सबकी तरह सेम की तरह, जिसमें असॉल्ट शिप्स ट्रांसपोर्ट होंगे, फ्लीट होगा हेलीकॉप्टर्स का, साथ में शॉर्ट टेक ऑफ होगा, वर्टिकल लैंडिंग होगा फाइटर्स का, नोटेबली F-35B का। तो ये है F-35B जिसके लिए ये शिप बनाया गया था। हाउएवर जो कोई भी पॉसिबिलिटी है ये कम हो गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की का काट दिया है ग्लोबल F-35 फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम से इन रिस्पॉन्स टू अंकारा's डिसीजन टू परचेज रशियाज S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन 2019। टर्की ने 2019 में रशिया से S-400 सिस्टम खरीदा था, एयर डिफेंस सिस्टम जो बहुत ही ताकतवर है। ये F-35 फाइटर जेट को ही मारने में क्षमता रखता है। इसीलिए अमेरिका ने F-35 के प्रोग्राम से टर्की को हटा दिया था। टर्की ने प्लान किया था बाय करने का एटलीस्ट 100 F-35 फाइटर्स को। ये फोर्स किया कंट्री को री इवेल्युएट करने के लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को और फर्दर मॉडिफिकेशन करने के लिए, टर्न करने के लिए TCG एनाडोलू को इनटू अ कैरियर ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, unmanned combat aerial vehicle and uncrewed fighter jets in addition to helicopters। हेलीकॉप्टर्स होंगे, इसमें कुछ जेट फाइटर्स होंगे, साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में ड्रोन्स होंगे। शिप एयर विंग एंटिसिपेटेड प्राइमली कंप्रोमाइज़ करने के लिए बेरख्तार TB3 जिसमें शॉर्ट रनवे कैपेबिलिटी होगा, साथ में ड्रोन्स के साथ। TCG एनाडोलू होस्ट करेगी वैरायटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स को, जिसमें डोमेस्टिकली मैट T-129 अटैक होगा, AH-1W सुपर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर एंड SH-70B यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा। फरवरी में इसी साल इट वॉज अनाउंस्ड दैट शिप वुड अंडरगो माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड टू एनेबल ड्रोन ऑपरेशंस टू रियलाइज द चेंज इन एनाडोलूज एयर विंग। तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाएगा ताकि ड्रोन को कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, उसके ऊपर शिप में चेंज हो रहा है। ये इंक्लूड करेगा इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रोन कंट्रोल स्टेशन, जिसमें सैटेलाइट टर्मिनल होंगे लॉन्ग रेंज कनेक्शन के, रोलर सिस्टम होगा शिप के बो में टू एड इन अनक्रूड एयरक्राफ्ट लॉन्च, अरेस्टिंग गियर सिस्टम होगा डेक में टू फैसिलिटेट UCAV लैंडिंग, और सेफ्टी नेट्स होंगे रिकवरी करने के लिए स्मॉलर ड्रोन टाइप्स को। तो ये TCG एनाडोलू है भाई, ट्विटर के द्वारा आप देख सकते हैं। TCG एनाडोलू एबल होगा हाउस करने के लिए फोर्स द साइज ऑफ बटालियन, साथ में फ्लाइट होगा, कमांड पर्सनल भी होंगे। एनाडोलू में 6 स्पॉट्स है जहाँ पे मीडियम लो ट्रांसपोर्ट असॉल्ट जनरल पर्पस हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, साथ में 2 अदर स्पॉट्स सर्व कर सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह। हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होगा, इवन दो इसका फ्लाइट डेक इज़ नॉट लॉन्ग एनफ फॉर क्लासिक वॉरप्लेन्स। ये इसका फ्लाइट डेक बना ही नहीं है क्लासिक वॉरप्लेन्स के लिए लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन इसको कराया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट करेगा लाइट और हैविली आर्मर्ड व्हीकल्स को, जिसमें ट्रैक्ड और व्हील्ड व्हीकल्स होंगे। लाइट वेट डेक होगा, सपोर्ट करेगा 30 व्हील्ड व्हीकल्स, इंक्लूड करेगा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, एम्फीबियस व्हीकल्स, एटलीस्ट 12 मीडियम लोड हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे शिप के हैंगर में। डिपेंडिंग करेगा शिप के फंक्शन पे, मोर हेलीकॉप्टर्स भी कैरी किया जा सकता है एक साथ ऑन द लाइट व्हीकल डेक टू इनहेंस द नंबर बढ़ाने के लिए। टैंक्स और कुछ और लार्ज ट्रैक्ड व्हीकल्स जिसमें सस्टेनेबल आर्मर होगा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हैवी व्हीकल डेस्क पे, लोकेटेड होगा टॉप ऑफ करियर पुल पे। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।